केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार पत्रिका के चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करेंगे, आपने न्यूज़ सुन ली होगी ऑलरेडी कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 8वां वेतन आयोग आने वाला है। इस बात को जो ही सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए और सोचा क्या है, मंजूरी दे दी है। अभी तक उसके ऊपर कुछ और ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। इतना बताया गया कि 2025 में गठित हो जाएगा और 2026 तक ये लागू होने के चांसेस हैं। तो इसके अंदर उसके बाद में शुरू हो गया कि भाई कौन सा फैक्टर लगेगा, क्या होगा, कितनी पेमेंट बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 1 लाख रुपए पेमेंट हो जाएगी, इस तरीके की न्यूज़ आना शुरू हो गई। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ इस बारे में बात करूंगा कि रियली में सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और इसका स्पेशली सोल्जर और खास करके अग्निवीरों को क्या फायदा मिलेगा, इसी के ऊपर बात करूंगा मैं। तो दोस्तों आपको फर्जी खबरों से बचाने के लिए और बिल्कुल आपके हित के अंदर ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग आया था उसमें एवरेज 23% सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। इस बार का अनुमान है कि 20 से 25% का इजाफा हो सकता है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप सिंपल पेन पेपर लेके कैलकुलेट कर लो। अभी एक जो सोल्जर भर्ती होता है उसकी करीबन बेसिक पेमेंट होती है 21,000 रुपये और साथ में उसको मिलता है डीए और उसके ऊपर आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। तो ये जो आपकी तीनों चीज होती है, बेसिक पेमेंट प्लस मिलिट्री सर्विस पे, इसके ऊपर आपको डीए मिलता है। तो हमारे लिए ये फायदेमंद की बात है कि एमएसपी मिल रहा है। ये एमएसपी में बढ़ोतरी हो सकती है। ये इसके ऊपर काफी कुछ चल रहा है और बहुत सारे जगह पे पिटिशंस डाली जा रही हैं, केस चल रहे हैं कि जो इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऑफिसर और जो जवान है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और इसमें एक अलग से एक और स्लैब बना रखी है जो कि एमएनएस की स्लैब है, जो 10,000 रुपये। तो इसके ऊपर काम हो सकता है दोस्तों। और जो अभी जवान का एमएसपी है वो 10,000 रुपये हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, 98% संभावना है। तो यदि अब वो आपका ऐड होता है इसमें और साथ में आपका जो अभी डीए चल रहा है 2026 तक, वो डीए 60 से 65% तक पहुंच जाएगा। वो डीए और साथ में एमएसपी, ये दोनों को ऐड कर लिया जाए तो आपकी बेसिक पेमेंट जो अभी 21,000 प्लस वो बाकी चीजें मिलाएं तो आपकी बेसिक पेमेंट करीबन 40 से 45,000 रुपये पहुंच जाएगी। दोस्तों बेसिक पेमेंट बढ़ने से बहुत फायदा है। जितने आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेसिक पे से कैलकुलेट होते हैं। तो आपका जो इजाफा देखोगे आप, अभी आप अपने बेसिक पेमेंट को और डीए को और एमएसपी को ऐड करो और उसके बाद में देखो कितनी पेमेंट बन रही है। तो वो पेमेंट बन रही होगी करीबन आपके 38,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के आसपास। तो उसमें जो इजाफा आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 45 से 50,000, मतलब करीबन 5 से 6,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी आपको। इसके ऊपर यदि गवर्नमेंट और ज्यादा मेहरबान हो जाए तो आपको 2 से 3% का एक वन टाइम इंक्रीमेंट दे सकती है एज ए पे कमीशन। तो 3% मतलब आप उसमें और ऐड कर लीजिए तो आपके 1200-1500 या मैक्सिमम 2,000 रुपये और। तो मतलब जो पेमेंट बढ़ने का दायरा है वो 5 से 8,000 मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी पेमेंट, ये गारंटीड है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद में अगली मैं बात करूंगा अग्निवीर के बारे में। दोस्तों अग्निवीर को इस चीज का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो भी फोर्स में इंडक्शन है वो सभी अग्निवीर का है। और अग्निवीर का ये है कि अग्निवीर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है? हाँ भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है, बट उनके लिए जो पे स्ट्रक्चर बनाई है ना वो बिल्कुल अलग है। उसमें कहीं किसी को बेसिक पे नाम नहीं दिया गया है, नहीं उसके ऊपर कुछ और चीजें रखी गई हैं। तो इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आएगा वो स्पेशली अलग से देगी गवर्नमेंट। ये केंद्रीय कर्मचारियों को साथ में मिला के नहीं देखेगी, या फिर हो सकता है कि तब तक जो भी सिफारिशें आ रही हैं किसकी तरफ से, सेनाओं की तरफ से, कि इनके ऊपर कुछ सुझाव आ रहे हैं। सुझाव किसके बाद आए हैं? जो भी सर्वे हुई हैं, सर्वे में यह आया है कि जो रिटेंशन रेट है उसको 25 से बढ़ा के 50% किया जाए और जो एक सोल्जर है उसकी पेमेंट नॉर्मल सोल्जर जैसी की जाए। और तीसरी चीज है, और आपका जो टर्म है जो अभी 4 साल का उसको बढ़ा के 5 से 7 साल किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक स्पेशली छुट्टी की बात, तो छुट्टी अभी 1 ही महीना है अग्निवीर की, उसको बढ़ा के 45 या 60 दिन करने का प्रावधान चल रहा है। तो ये सब बातों को हो सकता है इसके अंदर से जो पेमेंट वाली बात है उस पेमेंट वाली बात को 8th पे कमीशन में माना जा सकता है।
फॉर द मोरल ऑफ अग्निवीर, ताकि उनका मोरल एक नॉर्मल सोल्जर के जैसा बने और इस जो स्कीम आई है उस स्कीम को कोई एक सही दिशा में ले जाया जा सके। तो इस तरीके का दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और मैं सभी अग्निवीर भाइयों के साथ हूं इस चीज में कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि ये जो ही 8th पे कमीशन की न्यूज आई है दोस्तों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, इतना इतना इतना, ये ब्ला ब्ला। इन सब चीजों को आप मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये सब फेक न्यूज हैं दोस्तों। इसके बारे में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। बहुत सारी वेबसाइट दावा कर रही हैं। 8th पे कमीशन का कैलकुलेटर भी आ गया है दोस्तों कि आप कैलकुलेट कर लो, अपनी बेसिक पेमेंट डालो, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी पेमेंट होने वाली। इस सब चीजों के अंदर मत जाइए, कोई बहकावे मत जाइए। हो सकता है कि ऐसा खबरों से आप किसी फ्रॉड में फंस जाएं। ठीक है, और स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना है, खास करके ये चेतावनी दे रहा हूं मैं अपने सारे दर्शकों को कि आप किसी भी तरह के कोई लिंक पे क्लिक ना करें, स्पेशली जिसमें ये लिखा हो कि 8th पे कमीशन कैलकुलेट योर सैलरी एंड व्हाट विल बी योर सैलरी। इस तरीके के जो लिंक हैं उनसे आपको धोखाधड़ी की जा सकती है, आपका डाटा चुराया जा सकता है, आपको किसी फ्रॉड में फंसाया जा सकता है। हमेशा आपको किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही जानकारी लेनी है, स्पेशली यदि आप 8th पे कमीशन के बारे में जानना चाहते हो तो जिसका मतलब .gov.in हो उसी के ऊपर से आपको ये जानकारी लेनी चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी सब व्हाट्सएप न्यूज, सब ये फेक न्यूज है। तो दोस्तों आज हमने किस बारे में जाना कि 8th पे कमीशन के अंदर किस किस जरूरी बात है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, स्पेशली हमारे सोल्जर्स और अग्निवीर भाइयों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और फर्जी खबरों से किस तरीके से बचें। तो अगर आपको ये जानकारी सही और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जरूरी अपडेट्स मिल सकें हमारे स्पेशली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे डिफेंस पर्सनल के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।